चलिए सर, अब लेकिन किस किस को देखिए और किस किस को छोड़िए। ट्रंप साहब के लिए क्या करेंगे? बजट में उनकी भी तो झोंक रोकनी है जो वो पूरे टैरिफ लेकर आ रहे हैं। आपने कहा था कि बजट में क्या उनके लिए कुछ ऐसे संसाधन होंगे जो वहां भी लगाए जाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी और कस्टम्स को समझते हैं, जहां आने वाले समय में क्या हो सकता है। जीएसटी का मामला बुरी तरह उलझ गया है। देखिए, अभी जीएसटी में बीमा पर टैक्स रेट कम करने की बात थी, जो पिछली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उदयपुर में, उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। अब जीएसटी में जब गिरावट चल रही है, स्पष्ट रूप से मांग और अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ जीएसटी का कलेक्शन गिर रहा है, तो वित्त मंत्री कोई बहुत बड़ी रियायत देने की परिस्थिति में नहीं होंगी। जीएसटी का फैसला बजट के बाहर होता है, पर जीएसटी का नुकसान फायदा बजट में दिखता है, उसका रेवेन्यू बजट में दिखता है। वित्त मंत्री इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जीएसटी का मामला अभी जीएसटी काउंसिल के पास ही रहेगा। कस्टम ड्यूटी में ट्रंप का इफेक्ट हमें नजर आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के जो तेवर हैं उन्हें थोड़ा नरम करने के लिए या उन्हें एक पॉजिटिव संकेत या सकारात्मक संकेत देने के लिए वित्त मंत्री इस बजट में कुछ में खास चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी में रियायत दे सकती हैं। वो रियायत एक तरह का ग्रीन सिग्नल या एक तरीके का दोस्ती का हाथ होगा, जो अमेरिका तक बढ़ाया जाएगा कि हम अपने टैरिफ को कम कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊंचे टैरिफ को या ऊंची कस्टम ड्यूटी को बार बार निशाना भी बना चुके हैं और उसकी आलोचना भी कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो इंपोर्टेड टैरिफ को या इंपोर्ट कुछ चीज़ों के इंपोर्ट को सस्ता करने में मदद मिलेगी, जो परोक्ष रूप से किन उत्पादों पर होता है, कौन सी टैरिफ लाइंस पे होता है, ये शायद हमें कल पता चलेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका असर हमें कुछ ना कुछ कीमतों पर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, रुपए की गिरावट रिकॉर्ड लेवल तक है। आज भी रुपए ने अपना सबसे निचला स्तर छुआ है। तो वित्त मंत्रालय की बड़ी चुनौती यह है कि कस्टम ड्यूटी कम करने के बाद रुपए में गिरावट का भी जो असर इंपोर्ट की लागत बढ़ने के तौर पर आता है, उसे कैसे मैनेज किया जाए।